नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौन्नमोक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्रायणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। वस्तु का अपना स्वतंत्र परिणमन है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे पुरुषार्थ से वस्तु स्वरूप में कभी भी परिवर्तन आ ही नहीं सकता। फिर भी संसारी प्राणी राग देश के कारण इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, भाव करता है। इसी का नाम है संसार का कारण, इसी का नाम है अहम भाव। हम कोई भी परिवर्तन संसार में नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते, और संतुष्ट नहीं होते हैं तो है जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको कोसते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, प्रकृति ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसी व्यवस्था को देख कर के लेकर के एक व्यक्ति ने चेंजिंग की भावना रखी। प्रकृति की व्यवस्था कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए ना। देखो ना, प्रकृति में कैसा है, एक छोटी सी बेल होती है पतली पतली, उसमें इतने बड़े कद्दू लगते हैं। कौन सी काई बोलते हैं आप लोग? कुवड़काई। इतने बड़े बड़े लगते हैं। और देखो ना, इतना बड़ा वृक्ष है आम का, उसमें इतने इतने छोटे छोटे फल लगते हैं। ये सब गड़बड़ी है। हम होते भगवान तो हम तो ऐसा करते, बेल में आम लगाते, है ना, और आम के वृक्ष में ऊपर बड़े कद्दू लगाते। बड़ा था तो बड़ा देना चाहिए था, छोटा था छोटा देना चाहिए था। उस बेल के पास क्षमता तो है नहीं, और से इतना बड़ा कद्दू लगा करके रख दिया। ऐसे चिंतन करते हुए वह प्रकृति की व्यवस्था को कोसता हुआ चला जा रहा था। गर्मी का समय था, आम का मौसम था, माविना काई, माविना हनु। वहीं उसको एक वृक्ष मिल गया, है ना, थका था, वहीं वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। और यही चिंतन कर रहा था कि इतने बड़े वृक्ष में इतने छोटे छोटे आम लगाए, उस पतली सी बेल में, लता में इतने बड़े बड़े कद्दू लगाए। यदि मैं होता तो क्या करता? इस वृक्ष में कद्दू लगाता और बेल में आम लगाता। इतने में थोड़ी सी हवा चली और एक आम टूट करके उसके सिर पर आकर गिरा। तो है बोला, हे भगवान तूने अच्छा किया इसमें कद्दू नहीं लगाए, वरना हमारा शरीर टूट जाता। अब मालूम पड़ा जैसी व्यवस्था जो है संसार वो अच्छी है। भगवान मेरी बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकती, प्रकृति तक मैं नहीं सोच सकता। समझ आ रहा ना? इसलिए बदलाव मत चाहो प्रकृति में। जो है वस्तु स्वरूप जैसा है उसमें कोई पुरुषार्थ आपका नहीं चलता। समझ आ रहा? आज नहीं कल आपको मालूम पड़ता है जो व्यवस्थित व्यवस्था है वो सही है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। तुम्हारे इंटरफियर से आपको ही तकलीफ होगी और किसी को तकलीफ होने वाली नहीं। ये अहंकार हमारा बोलता है प्रकृति में ये परिवर्तन कर दो, ये परिवर्तन कर दो। अभी किसी व्यक्ति से पूछो, वो कहेगा कि मोदी जी को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, योगी को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, समाज के अध्यक्ष को ऐसा बोलना चाहिए, मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए, समोषण की ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ रहे ना? उससे पूछो तुम्हें कैसा होना चाहिए, ये नहीं पता। उसे सबके पता है कि उसको कैसा होना चाहिए, पर स्वयं को कितना कैसा होना चाहिए स्वयं को पता नहीं। संसारी प्राणी के लिए
तो वस्तु स्वरूप में इंटरफेयर मत करो। जो आपको जैसा मिल रहा है, लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, जब आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहे हों, दुख आ रहे हों, समस्याएं आ रही हों, तो उस समय क्या विचार करें? तो वस्तु क्या स्वभाव विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु का यही स्वभाव है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बस ये वस्तु का स्वरूप है। पुण्य है तो पाप है, पहले हमने पुण्य किया तो सुख मिल रहा है, पाप किया तो दुख मिल रहा है, ये वस्तु का स्वरूप है। ऐसा शांति से विचार करके सहन करने में ही फायदा है। ये वस्तु का स्वरूप है, इसे टाला नहीं जा सकता। जो किया है वो मिलना है, आज नहीं तो कल उसका फल प्राप्त होगा ही होगा। चाहे राजा श्रीपाल हो, चाहे राजा सैनिक हो, पूर्व में जो किया है इस भव में वो तुम्हें प्राप्त होना ही होना है। समझ आ रहा? कोई भी चीज़ हो आपके लिए वो मिलेगा। जैसा आपने किया है वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। ये वस्तु स्वरूप है। ये वस्तु स्वरूप तीर्थंकरों पर भी लागू होता है, राजा महाराजाओं पर भी होता है, इंद्र देवेंद्र चक्रवर्ती पर भी होता है, मुनियों पर भी होता है, और आप पर भी, सब पर लागू होता है। इस वस्तु स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ेगा। जैसा बीज बोया है वैसी फसल आपको काटने को मिलेगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई किसी का इंटरफियर नहीं चलता। जो ये सोचते हैं कि मैं इसको बदल दूँ, ऐसा बदल दूँ, आचार्य कहते हैं मात्र अहंकार का भाव है। ये मूल कारण है संसार का। तुम वस्तु स्वरूप में कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। जैसा चल रहा है उसमें तुम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम्हारा पुरुषार्थ जैसा रह जाएगा, लेकिन कोई भी आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसके आगे और एक बात कही थी, बहुत मार्मिक बात थी, कि ध्यान रखो सिद्धांत होता है। क्या कहा था? इससे यही फलित हुआ कि सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत को अपना सकते हो तुम। सिद्धांत होता है, उसे अपनाया जा सकता है, लेकिन नया सिद्धांत खड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ लोग जिनवाणी में हेर फेर करते हैं, बदलाव करते हैं, वो गलत है। जैसा सिद्धांत आगम में कहा है उसी सिद्धांत के अनुसार चलिएगा। सिद्धांत को अपनाइएगा, अपना सिद्धांत मत बनाइएगा। जो जिनेंद्र भगवान ने सिद्धांत कहे हैं, द्वासंग जिनवाणी माता में जो सिद्धांत लिखे हैं, उन सिद्धांतों को अपनाइएगा। अपना कोई नया सिद्धांत स्थापित मत करिएगा। इसका एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे कि जो बाँटो तराजू होते हैं उसमें सील सरकार की लगती है। जो बाँट आते हैं ना, बाँट तराजू नहीं समझते, इससे तोला जाता है, वो तराजू बोलते। क्या बोलते हैं आप लोग? तराजू बोलते। उसमें जो बाँट होते ना तोलने के, 1 किलो, आधा किलो आदि, उसमें सील किसकी लगी रहती है? सरकार की लगी रहती है। तराजू आपका हो सकता है, लेकिन बाँट तो सरकार के ही होंगे। इसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण आपका हो सकता है, पर सिद्धांत तो जिनवाणी के अनुसार, भगवान के अनुसार ही होंगे। यदि आप तराजू लिए हो और आपने बाँट जो है ना अपने ही ले लिए, और यदि कोई ऑफिसर आ गया तो जेल, पकड़े जाओगे आप। क्यों नहीं? आपने स्वयं के अपने बाँट बना कर रखे हुए हैं। वहाँ पर सील वाले बाँट होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपने सिद्धांत को बदलने की कोशिश की तो आपको दुर्गति रूपी जेल मिलेगी। इसी सिद्धांत को मत बदलिएगा, क्योंकि कर्म रूपी ऑफिसर आएगा, आपको बाल पकड़ेगा और नरक में जाकर के पटक देगा। इसलिए सिद्धांत को मत बदलिएगा। जो सिद्धांत हैं आचार्यों ने दिए हैं, भगवंतों ने दिए, उस सिद्धांत को अपनाने का प्रयास करो। तराजू आपकी हो सकती है, पर बाँट तो सरकारी होते हैं। प्रस्तुतिकरण आपका हो सकता है, बोलने का, कहने का लहजा, लिखने का लहजा आपका हो सकता है, लेकिन सिद्धांत तो जो रहेंगे वो भगवान महावीर के ही रहेंगे, जिनवाणी के ही रहेंगे। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं। समझ आ रहा ना? हमारे अपने विचार, अपना चिंतन से सिद्धांत या आगम वाक्य नहीं हो सकता, किंतु हम चाहें तो जिनोपदिष्ट सिद्धांत
वचनों को स्वीकार कर अपना हित कर सकते हैं। समझ आ रहा? भगवान के वचनों को अपना करके हम अपना हित कर सकते, पर अपना कोई नया सिद्धांत मत बनाइएगा। याद रखो, भगवान से जिनवाणी से हट कर के जो व्यक्ति नया सिद्धांत अपनाता है, आचार्य कहते हैं उसे धर्म नहीं, उसे संप्रदाय कहते हैं, पंथ कहते हैं, मत कहते हैं। धर्म तो वो होता है जो वस्तु स्वरूप होता है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, वो वस्तु स्वरूप है। जलेबी आपकी हो सकती है पर गन्ने का रस आपका नहीं है। आए समझे? गन्ना तो प्रकृति में सब जगह उसी में रस आता है, जहाँ भी गन्ना बोगे उसमें रस आएगा। अब रसगुल्ला आपने बनाया, रसगुल्ला आपका हो सकता है, जलेबी आपकी हो सकती है, लेकिन रस तो बोलो ना भाई, गन्ने में रस तो आप डाल नहीं सकते ना, है ना? वो ये जलेबी और जो रसगुल्ला ये कृत्रिम है, और जो गन्ने का रस है वो कृत्रिम है, वो अकृत्रिम है, उसे कोई डालने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं। तो उसी से आप मीठा बना सकते हो, और किसी चीज़ से मीठा नहीं बनाओगे। गन्ने का रस से चाहे गुड़ बना लो, चाहे मिश्री बना लो, चाहे खंड बना लो, चाहे कुछ भी, उसका नाम कुछ भी दे दो, लेकिन बनेगा किससे? वो गन्ने के रस से बनेगा। ऐसे आप कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी बना रहे हो, लेकिन क्या होना चाहिए? जिनवाणी का रस होना चाहिए। जिनवाणी के सूत्र ही यहाँ पर होना चाहिए, अन्य कोई चीज़ नहीं। बनाने की कला आपकी है, लेकिन मीठा तो वहीं से आएगा, अर्थात मूल सिद्धांत तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट ही रहेंगे। उन्हीं वचनों को स्वीकार आपको करना पड़ेगा। समझ आ रहा ना? तब आकर के काम चलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए नए सिद्धांत खड़े मत करो, जो भगवान ने कही उसी को मानने का प्रयास करो, तभी हमारा कल्याण होने वाला है, आपका कल्याण होने वाला है। उसके बिना किसी का आज तक कल्याण हुआ है और न कभी हो सकता है। समझ आ रहा? इस प्रकार का यहाँ पर अच्छी तरह से बात कही जा रही है कि सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत को अपना सकते हैं हम। प्रश्न नंबर 416 पर, अंत अंत में बिन छने तेल के कारण भभकते दीपक की भांति आवेश में आकर स्वर्ण कलश ने परिवार सहित सेठ को पीठ पीछे वैद्य दल को और ईशा दृश मात्सर्य मद आवेग आदि के आश्रयभूत माटी के कुंभ को भी बहुत कुछ कह सुनाया, परंतु उसका इस ओर कुछ भी असर नहीं पड़ा। सब कुछ यथावत पूर्ववत है। अब क्या हुआ? जैसे आपके यहाँ एक दीपक होता है, उसमें यदि अनछना तेल डाल दिया चिटपट 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 करता है और भभकता भी है वो। समझ आ रहा ना? तो ऐसे ही अंत अंत में बिना छने तेल के कारण भभकते दीपक के समान आवेश में आकर के ईर्ष्या के वश होकर के स्वर्ण कलश ने परिवार सहित सेठ को और पीठ पीछे वैद्य चले गए, वैद्य दल को और माटी के कुंभ को भी बहुत कुछ कह सुनाया, परंतु सबने शांत भाव से सब कुछ सुन लिया। माहौल पूर्ववत बना रहा, कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधी सी बात है, मूर्खों की बात को हंस के टाल देना चाहिए। क्या? मूर्खों की बात को हंसकर टाल देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख से आज तक कोई नहीं जीत पाया। यदि मूर्ख से जीतना हो तो, मूर्ख पर विजय प्राप्त करना हो तो एक ही तरीका है, मूर्ख से वाद विवाद मत करो, उलझो मत, मूर्ख के सामने मौन हो जाओ। ये आपकी सबसे बड़ी विजय है, उसकी सबसे बड़ी हार। मूर्ख से मौन, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। मूर्ख से मौन, दुर्जन से दूर, सज्जन से बात और साधु की रहो साथ। ये चार सिद्धांत जिसके पास है वह हमेशा सुखी है। फिर से बोलूं, चार सिद्धांत जिसके पास हैं वो दुनिया में कहीं भी जाए हर जगह सुखी रहेगा, कभी भी उसे तनाव टेंशन नहीं होगा। तो सबसे पहला सूत्र है दुर्जन से दूर, है ना, और मूर्ख से मौन, मूर्ख से मौन, दुर्जन से दूर, सज्जन के साथ नहीं, सज्जन से बात और साधु के साथ रहो। हमेशा आप तनाव मुक्त रहोगे, सुखी रहोगे। दुर्जन से दूर रहो, मूर्ख से मौन रहो, साधु से बात करो, सज्जन से बात करो और साधु के साथ रहो।
ये चार जहाँ भी आप नीति वाक्य अपनाएंगे वहाँ हमेशा आप सुखी रहेंगे। इसलिए यहाँ पर सब लोग चुप रह गए। वो बोल रहा है, बुराई कर रहा है, करता जाए, सब पूर्वात्मा बोले। वैसे क्रोध की क्षमता है कितनी, क्षमा के सामने कब तक टिकेगा हुआ है, समझ आ रहा है। जहाँ क्षमा रहती है वहाँ पर क्रोध कहाँ तक टिक पाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ये नियम है, जहाँ पर ईंधन डालोगे तो अग्नि जलेगी, ईंधन हटा दो तो कब तक जलेगी। वैसे ईंधन बार बार मत डालो, जितना ईंधन उसे जल करके समाप्त हो जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, सामने वाले ने अपना क्रोध किया, अपन प्रतिक्रिया रूपी ईंधन डालते रहते हैं, तो उसकी आग और भक्ति रहती है। आप शांत बैठ जाओ, चिल्लाते स्वयं शांत बैठ जाएगा। क्योंकि क्षमा के आगे क्रोध की चलती नहीं, थोड़े दिन तक चलती है, बाकी अपने आप शांत हो जाता है। पानी के बीच में आग कब तक लगी रहेगी, बुझेगी। हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते करते और उसकी आग को भभकाते रहते हैं। चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, मूर्ख से मौन, या उसकी बातों को हंस करके टाल दो, अपने तल में ला जाएगा वो। अरे हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे, ये हमारी बात को सुन ही नहीं रहे। जवाब देने से अपन को क्रोध आ सकता है, अपनी मूर्खता सिद्ध होगी। मौन रहो, उसके कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं बोलना। एक समय ऐसा आएगा अपने आप सामने वाले को जवाब मिल जाएगा, जवाब देने की जरूरत नहीं। अपन जवाब नहीं देंगे, वक्त जवाब दे देगा, समय जवाब दे देगा, अपने आप दे देगा। अपने को मौन रहने का है। आचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि आचार्य हमारे उदाहरणाचार्य थे। कौन थे? आप सोचते होंगे महाराज आप उदाहरण कहाँ से लाते हो, तो मैं तो आचार्य का शिष्य हूँ। हमारे आचार्य के पास हर चीज़ का उदाहरण रहता था। कोई भी क्लास कुछ ही पढ़ाते थे, विथ एग्जाम्पल, उदाहरण देकर समझाते थे। तो आचार्य देखो यहाँ पर भी उदाहरण दे रहे हैं, जिसे सर्प काटता है वह मर भी सकता है और नहीं भी, उसे जहर चढ़ भी सकता है और नहीं भी, किंतु काटने के बाद सर्प वह मूर्छित अवस्था होता है। एक बिच्छू होता है, बिच्छू यदि डंक मार के जाए ना तो वो भी बेहोश पड़ जाता है, उसको भी चलने फिरने की आगे चल कर की क्षमता नहीं रहती, कहीं बैठ जाता है वो शांति से। सांप भी यदि काट के जाए तो वह भी आगे चल कर, क्योंकि आदमी के अंदर बहुत जहर होता है, उस पर उसका असर पड़ जाता है, फिर वह जाकर के वहाँ लस्त पड़ जाता है। जैसे क्रोध रूपी जहर आपके अंदर है, आप उगलोगे तो लाल पीली हो जाओगे, फिर आपकी ताकत कमजोर हो जाएगी। कहते हैं 15 मिनट का क्रोध 6 महीने की ताकत को नष्ट करता है। कितने? 15 मिनट का क्रोध 6 महीने की ताकत को नष्ट करता है। जैसे एक दिन का बुखार 6 महीने की ताकत को नष्ट करता है। जैसे बुखार से ताप होता है, वैसे क्रोध से भी ताप होता है, अंदर अंदर खून जलता है। एक वैज्ञानिक ने तो लिखा है रिसर्च में कि एक क्रोधी व्यक्ति के अंदर से खून निकाल करके खरगोश को लगाया गया, वो 15 मिनट में तड़प तड़प करके मर गया। यानी क्रोध में इतनी ज़्यादा विष हो जाता है, आपके शरीर में विष व्याप्त हो जाता है। क्रोध की दशा में आपके अंदर विष पैदा होने लगता है, जहर पैदा होने लगता है, ये दशा। इसलिए क्रोध के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आप कभी भी भोजन करो, आपको पच सकता है, लेकिन जब आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध की दशा में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो क्रोध करते हुए भोजन करते हैं उनका भोजन पचता भी नहीं और विकृति पैदा करता है, विकार भाव पैदा करता है। इसलिए कभी भूल करके भी क्रोध में भोजन नहीं करना चाहिए। ना तो विज्ञान की दृष्टि से अच्छा है, ना शरीर की दृष्टि से अच्छा है, और न धर्म की दृष्टि से अच्छा है। यदि क्रोध आ रहा है भोजन को रोक दीजिएगा, अभी भोजन मत करिएगा, बाद में भोजन करिएगा। या भोजन करने बैठे हो तो क्रोध आ रहा है, बिल्कुल शांत रखो उसको। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? भोजन तो गर्म करो पर आप गर्म मत हो, पानी तो गर्म पियो पर आप गर्म मत हो, तभी वह आपके लिए फायदेमंद होता है। समझ आ रहा है आपको? पानी तो आप लोग पीते हो ठंडा ठंडा और आप हो जाते हो गर्म। महाराज पानी पीते हैं गरम गरम और रहते हैं ठंडे, दोनों में बड़ा अंतर होता है। इसलिए क्रोध की दशा में जहर बताया है भोजन करना, टेंशन के साथ, है ना, चिंता के साथ, तनाव के साथ नहीं करना। और प्राय करके अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं।
क्योंकि बोलो क्यों, आदमी की गलती नहीं रहती, गलती परोसने वाले की रहती है। परोसने वाले 4 रोटी बाद परोसता है, 4 बातें पहले परोसता है। हमारी सास से ऐसी लड़ाई हो गई, उनसे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। तो भोजन करते ही करते उसको 17 बातें सुना देंगे। किसको? उस पुरुष के लिए। तो उसको स्वाभाविक अंदर से क्रोध आएगा ही ये बातें सुन करके। हारा थकारा बेचारा किसान खेत से आया, बेचारा व्यापारी दुकान से आया, और तुमने रोटी परोसने की जगह 4 घर की कलह परोस दी, विकल्प और परोस दिए। तो ये बताओ, वह भोजन करेगा कि तुम्हारी बातें खाएगा? वो बिना टेंशन के खाएगा कि टेंशन के साथ खाएगा? ध्यान रखो, इसमें आप भी निमित्त हो। इसलिए यदि अपने परिजन का भला चाहते हो तो भोजन करते समय उन्हें प्रशस्त और प्रसन्न रखो, कोई टेंशन मत दो, कोई बातें मत करो। ये महिलाओं से विशेष मेरा कहना है कि पति घर में आते, हमारा उतनी तो वक्त मिलता है, भले मिलता है, क्योंकि उस समय उनके लिए प्रशस्त रखो। समझ आ रहा? तब वो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। वरना कितना भी खिलाते जाओ, टेंशन के साथ, क्रोध के साथ खाएगा तो कैसे बनेगा? विकल्प के साथ नहीं होता भोजन। अरे समझे? तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? कि क्या हुआ उसके साथ? ऐसा हुआ कि क्षमा के आगे कभी क्रोध टिक नहीं सकता। जिससे सर्प काटता है वह मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है, जहर चढ़ सकता है, नहीं भी चढ़ सकता, किंतु काटने के बाद सर्प अवश्य मूर्छित होता है। ऐसी दशा किसकी हो गई है? स्वर्ण कलश की। यह सर्प का उदाहरण क्यों दिया? स्वर्ण कलश के लिए। ऐसी दशा उसकी, दूसरों के साथ गलत कर रहा है, अब सामने वाले कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो तल में लग गया। इसको मैं इतनी देर से इतना बोल रहा हूँ लेकिन कोई सुनने वाले नहीं, कुछ कोई प्रभाव ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। चिल्ला चिल्ला के चले जाओ, बोल के चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। बस यही दशा स्वर्ण कलश की हुई। उसकी छाया निकट में पड़ी छोटी छोटी स्वर्ण रजत की कलसियाँ भी पड़ रही हैं, कलसियाँ भर पर भी पड़ रही हैं। कुछ समय तक शांत मौन का शासन चलता रहा। फिर सौम्य भावों से भरे कुंभ ने स्वयं स्वर्ण कलसी से कहा कि, अब देखिएगा, मौन का शासन चलता रहा, उस समय मौन रहा। फिर सौम्य भावों से भरे कुंभ ने, घड़ी ने, मिट्टी की घड़ी ने स्वर्ण कलसी से कहा कि, ओरी कलसी कहाँ दिख रही है तुम कल जैसी? ओरी कलसी कहाँ दिख रही है तुम कल सी? केवल आज कल रही है, कल की नकल सी तुम रही न कल सी कल सी। कल कमनीयता कहाँ है वह तेरे गालों पर लगता है अधरों की वह मधुरम सुधा कहीं गई है निकल सी। अकल के अभाव में पड़ी है काया अकेली कला विहीन विकल सी। छोटी सी ले सकल सी ओरी कल सी कहाँ दिख रही है तू कल सी। जो कल तेरा विचार था आज तेरा विचार बदल गया। कल जैसा तेरा भाव नहीं रहा। वह घड़ा कह रहा है तेरी दशा तो उस सर्प जैसी हो गई। उसी के प्रभाव से यहाँ पर तेरी ऐसी दशा हो गई है। तो तू कल जैसी सुंदर, क्योंकि क्रोध में आदमी की सुंदरता खत्म हो जाती है, कमनीयता समाप्त हो जाती है। कभी क्रोध में आदमी अपने आप को दर्पण में देखे तो सुंदर नहीं लगता, हकीकत में बंदर लगता है। क्रोध की दशा में यदि आदमी अपना चेहरा, सुंदर चेहरा भी देखे तो ये बंदर जैसा लगता है। आई समझ में? और यदि वही बंदर जैसा चेहरा क्यों ना हो, और यदि क्षमा की दशा में, प्रसन्नता की दशा में, मुस्कान की दशा में चेहरे में देखे तो वो भी सुंदर नजर आने लगता है। बंदर और सुंदर देख लो, क्षमा के समय चेहरा देखो और क्रोध के समय अपना चेहरा देखो, आपको लगेगा कौन सुंदर है और कौन बंदर है। इसलिए अब आप बंदर बनना छोड़ दो, सुंदर बनना सीख लो। यानी क्रोध करना छोड़ दो, क्षमा का भाव रखना शुरू कर दो। आई सुन, ऐसी दशा हो जाती है। तो फिर तुम कल जैसी कहाँ रख रही? तुम्हारी सुंदरता समाप्त हो गई, तुम्हारी कमनीयता समाप्त हो गई, मधुर मुस्कान लिए नहीं दिख रही तुम। लगता है तेरी बुद्धि सही काम नहीं कर रही है। तू तेज रहित छोटी सी मुख मुद्रा ले वहाँ अकेली काया ले पड़ी है। भले तू कल की नकल सी कर रही है, पर आज कहाँ दिख रही है तू कल सी रे कल सी। समझ आ रहा है?
ये सब आप लोगों को कहा जा रहा है, हम सभी को उपदेश मिल रहा है कि जब हम किसी से बदला लेने जाते हैं, बुरा भला कहते हैं, उस समय हमारी मानवीयता समाप्त हो जाती है। हमारा जैसे पहले नेचर रहता है वो नेचर बदल जाता है। जब भी हम किसी को कोसने के लिए, बुरा भला कहने जाते हैं, हमारी वाणी में चेंजिंग आ जाता है, हमारी आंखों में चेंजिंग आ जाता है, हमारे शरीर में चेंजिंग आ जाता है, समझ आ रहा है ना, और हमारी विचारधारा में चेंजिंग आ जाता है। जब हम क्रोध की दशा में होते हैं ये सारा परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध की दशा में नहीं जाना, क्योंकि आपकी सुंदरता है, आपकी शब्दों की मधुरता है, ये सारी समाप्त हो जाती है और चेहरा भी लाल लाल पड़ जाता है, ओरिजिनलिटी समाप्त हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी धूमिल हो जाती है, बाहर की छवि भी धूमिल होती है और अंदर की छवि भी धूमिल होती है। ऐसे क्रोध से हमेशा दूर रहना चाहिए। कंजूस हो नहीं रहना चाहिए क्या क्रोध से, ऐसे क्रोध से दूर रहो जिससे हमारे अंदर की भी छवि खराब हो और बाहर की। याद रखो, क्रोध में आप दूसरे की छवि खराब नहीं करते, अपनी प्रतिष्ठा गिराते हो। क्रोध में दूसरे की छवि खराब नहीं करते, अपनी प्रतिष्ठा गिराते हो तीसरे व्यक्ति की नज़रों में। तुम क्रोध में अपशब्द बोलोगे तो आपकी प्रतिष्ठा जो सामने वाले के अंदर बनी थी वो समाप्त हो जाएगी। अरे इनको तो हम बहुत अच्छा समझ रहे थे, तो कैसे शब्द बोलते, हम तो इनके प्रति सम्मान रखते थे, लेकिन ये तो ऐसे शब्द बोलते हैं, इंसानियत से परे। तो अपनी छवि और अपनी प्रतिष्ठा भी गिरती है, ये समझना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे की निंदा करते हुए हम दूसरे का परिचय नहीं देते, खुद का परिचय देते हैं कि हम एक छोटी क्वालिटी के, तुच्छ क्वालिटी के निंदक हैं, हम आलोचक हैं, हम अपना परिचय देते हैं। दूसरे की आलोचना करते समय, दूसरे की निंदा करते समय ये मत समझो हम उसका परिचय दे रहे हैं, हम खुद का परिचय दे रहे हैं कि हमारी बुराई देखने की आदत है, निंदा करने की आदत है। हम नीच कोटि के एक कैसे हैं, निम्न कोटि के निंदक हैं, ये अपना स्वयं का परिचय हो जाता है। इसलिए कलसी से कहा जा रहा है तुम्हारी दशा ऐसी हो रही है। व्यंग्यात्मक भाषा कुंभ के मुख से सुन अपने को उपहास का पात्र, मूल्यहीन उपेक्षित देख बदले के भाव भरा, भीतर से जलता घुटता स्वर्ण कलश। एक बात और बताऊं, कभी भी अपरिचित व्यक्ति के सामने क्रोध नहीं करना। एक बार मैंने किया था, एक गांव था, उस गांव में प्रवेश किया तो एक भैया बार बार बीच में आ रहा था। उसको मैंने कहा क्यों है, तुमको साइड से चलते नहीं बनता क्या, बीच भर में आते हो, यहाँ 4 हाथ जमीन देख कर चलना पड़ता है, वो तुम बीच में बार बार आते हो, साइड हो गया। फिर वो उस गांव में हम रहे तो 4-5 दिन तक आए ही नहीं। फिर बाद में जब उसने नेचर पर देखा, जाना, फिर आया, बोले महाराज जी यदि आप इसके बीच में चले जाते तो हमारी आपके प्रति छवि खराब हो जाती, आपकी छवि हमारे प्रति खराब हो जाती। मैंने कहा क्यों हो जाती? बोले हम तो ये समझते आप बहुत गुस्सा वाले आदमी हो, बहुत क्रोध आता है आपको, क्योंकि पहले दिन आपने ऐसा कह दिया था, लेकिन आप अब देखा आप तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो। तो उस दिन से मैंने सोच लिया अपरिचित व्यक्ति के सामने क्रोध नहीं करना, वरना जीवन में खराब छवि बन सकती। एक दिन का क्रोध आपकी सारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है। समझ आ रहा है? परिचित से फिर भी कर लेना, पर अपरिचित से नहीं करना। और मैं तो ये मानता हूँ दुनिया में अपना परिचित है ही कौन, सब अपरिचित हैं, इसे क्रोध किसी से करना ही नहीं चाहिए। कौन परिचय वाला है? लगता ही अपना है, अपना परिचय वाला कोई अपना नहीं। ये सब सपना है, कहने को अपना है, अपना है, अपना है, कोई अपना नहीं होता संसार में। यहाँ जी महाराज आए तो उनके हो जाते, वो महाराज आए उनके हो जाते, हो जाते, बदलते जाते, अपना कोई नहीं होता। क्योंकि भक्त और वक्त बदलने को होते हैं, भक्त और वक्त बदलने को होते हैं। आज कुछ होते कल कुछ होते, वक्त बदलता जाता है और भक्त भी बदलते चले जाते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। भक्त की नियति भी यही है और भक्त की नियति भी यही है। इसलिए किसी भक्त को अपना मत समझो और किसी भक्त को अपना मत समझो। कौन सा भक्त कब बदल जाए पता नहीं, और कौन सा भक्त कब बदल जाए कोई पता नहीं। समझ आ रहा है आपको? इसलिए हम तो ये समझते हैं गैर से क्या बैर, गैर से क्या बैर, अपना गैर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। गैर से बैर रखने से कोई फायदा नहीं है, क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है। समझ आ रहा? तो बदले के भाव भरा, भीतर से जलता घुटता स्वर्ण कलश, अंदर अंदर घुट रहा है। कुंभे द्वारा व्यंग्यात्मक
शब्द सुन अपने को हंसी का पात्र समझ मूल्यहीन उपेक्षित मान, भीतर ही भीतर जलता घुटता हुआ स्वर्ण कलश बदले के भाव से भर गया। याद रखना, आज कोई आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, अंदर अंदर आपकी सब बातों को सहन कर रहा है, ये मत समझना वो सहनशील है, नहीं, अंदर रख रहा है बेटा, मौका मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं, अंदर घुट घुट करके रह रहा है, एक वक्त मिलेगा वो सारा का सारा निकाल लेगा आपके साथ। ये मत समझना जैसे पशुओं पर अत्याचार करते लोग, मुख पशु कुछ बोल नहीं पाते, ध्यान रखो अंदर अंदर वो कषाय बांधते रहते, निदान बंद कर लेते, अगले वो में बेटा वो बनता है इंसान, तुम बनोगे पशु, फिर वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही काटेगा, ऐसे ही मारेगा, ऐसे हिसाब चलता रहेगा। ये समझ आ रहा है? ये चलता रहता है। एक सदन नाम के कसाई की कथा मिलती है। वो पूर्व भाव में जो कसाई था वो बकरा था, और जो भी बकरा था वो कसाई था। ऐसे बहुत भाव से चला आ रहा था, और जी हथियार लेकर पहुंचा बकरे के पास, तो पता नहीं इसको सदन नाम के कसाई को कैसी बुद्धि आई, उसने बकरे के गले पर नहीं पैर में छुरा मारा। तो वो हंस करके बोलता है बकरा, अच्छा हुआ कसाई बाबू आपने पैर कम कर दिया, अब अगले भाव में हम तुम्हारी गर्दन नहीं काटेंगे, पैर ही काटेंगे। मायना नहीं समझे आप? कसाई को जितना कम करते जाओ कर लो इस भाव में, वरना आज तुम सामने वाले के साथ गलत करोगे, कल वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, ये वस्तु का स्वरूप है। तुम आज उसे दुर्बल समझ के सता रहे हो, कल वो तुम्हारे लिए सबल बन करके सताएगा, ये निश्चित है। आज से हम लोगों को बताते थे, अब चुप बात आ रही सो कह रहा हूँ, साधु बन करके अपन शावक के यहाँ भोजन करते हैं। शावक क्या करता है? मेहनत करके पैसा कमाता, कैसे पसीना बहा बहा के पैसा कमाता है, आपकी आहार चीज़ें संपन्न करता है, और आहार करके मंदिर में बैठ के कसाई करो, सामायिक करो नहीं, राग देश करो, तो क्या करना पड़ेगा? अगले भाव में तुम्हें उसकी बैल बन के चुकाना पड़ेगा। ऐसा आचर्य हम लोग उसे कहते थे, अलर्ट हो जाओ, मुनि हो वो तो पुण्य कमा लेगा, आप अपनी कर्म क्रिया करने का प्रयास करो, राग देश से मत उलझो, कषाय में मत उलझो, सोने में समय मत निकालो, धर्म ध्यान करो। समझ आया? ये मत समझना आचार्य बहुत सीधे प्रवचन देते थे, अच्छे से समझाते थे, है ना, जैसे जिसको समझाना बहुत ध्यान रखना, क्योंकि सावक तो अपना पुण्य कमा लेगा, पुण्य कमा करके कर्म निजरा कर कल्याण कर लिए, तुम्हारा क्या होगा? जिस प्रकार का तुम सम्मान पा रहे हो, जिस प्रकार का तुम्हारे लिए वो समझ रहा है, आप तो भगवान हैं, आप तो गुरु हैं, सब कुछ है, आप कर क्या रहे हो? समाज के बीच में बैठ करके राग देश कर रहे हो, तो चुकाना पड़ेगा आगे चल करके, चाहे वो महाराज हों, चाहे वृत्ति हों, चाहे कोई भी हों, घर छोड़ करके यदि यहाँ समाज के बीच में रहते तो उनका कर्तव्य बनता है राग देश और कषाय नहीं करना। आज जैसे एक और उपदेश देते थे, देखो महाराज, पंचम काल में अपन पहाड़ पर जाके साधना नहीं कर सकते, गुफाओं में जाके साधना नहीं कर सकते, वृक्ष के नीचे साधना नहीं कर सकते, तो धर्मशाला में रह करके कषाय तो मत करो, ये भी बहुत बड़ी साधना है। धर्मशाला में रह के, मंदिर में रह के कषाय मत करो, राग देश मत करो, इस संसार के राग देश और कषाय चल रहे हैं, समाज की व्यवस्थाएं, इसे मत उलझो। अपना स्वाध्याय, अपना पिछी कमंडल स्वाध्याय, अपनी सामायिक, इसमें आनंद लो, इसलिए मुनि दीक्षा है, इसी में सार्थक थे मुनि दीक्षा, ये सारी चीज़ें। अरे आपको समझ में, आपको आए चाहे नहीं, हमें तो आ गया था समझ में, इसलिए अपन तो पचड़ी से दूर रहते हैं। जो सुधर गया तो अच्छी बात, नहीं सुधरेगा तो अच्छी बात, क्योंकि किसी पर व्यंग मत कसो। आज व्यंग वशात वह व्यक्ति सहन तो कर लेगा, लेकिन अंदर पता नहीं कौन से भाव रख ले, और कहाँ बदला चुकाए और कहाँ क्या करे, कोई भरोसा नहीं होता है। ये कषाय बढ़ती चली जाती हैं, इन कषायों को यहीं समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लो परिवार सहित सेठ को समाप्त करने का षड्यंत्र, ले कुछ कह तो नहीं पाया, आप पूरे परिवार को समाप्त करने का षड्यंत्र बनाने लगा, अंदर पूरे कुटुंब को नष्ट कर दूंगा। कौन? स्वर्ण कलश, ये अंदर कहते गरीब की हाय बहुत खतरनाक होती है। गैया, गरीब, गाय समझते ना? हाँ, अकड़ू, अगड़ू क्या बोलते गाय को? आकड़ू। गाय गरीब है ना, गरीब की, और
स्त्री की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। हाय मतलब उसकी बद्दुआ कभी नहीं लेना चाहिए। स्त्री दूसरे घर से आई है, आपके घर में रह रही है, बंधन के साथ रह रही है, उसको परेशान मत करो, वरना वो कुछ बोलेगी नहीं, अंदर अंदर बद्दुआ देती रही। तो वो मत लो। और गरीब व्यक्ति की हाय मत लो, गरीब को परेशान मत करो, गरीब की संपत्ति मत हड़ो, उसे परेशान मत करो, वरना आगे चल कर परेशानी में जाओगी। और कभी मूक पशुओं की हाय मत लो, उन पर अत्याचार मत करो, वरना पता नहीं इस भव में नहीं तो पर भव में आपके लिए उसका फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम मत करो, कभी जीवन में ऐसा काम मत करो। इन 3 से बचो, इनको अच्छा खुश रखो, गरीब को भी, पशुओं को भी पीड़ा मत दो, और बहू पत्नी को भी किसी प्रकार का दुख मत दो, तब जाकर के आप आगे सुखी रह सकते हो। वरना वो स्वर्ण कलश बोल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन पूरा षड्यंत्र बना रहा है। दिन और समय निश्चित होता है आतंकवाद को आमंत्रित करने का। ले अब षड्यंत्र अच्छा, और आतंकवाद फैलाने के लिए दिन भी निश्चित हो गया, उस समय भी निश्चित हो, कब अपन को धावा बोलना है, कब बम फोड़ना है, किस समय पर कहाँ फोड़ना है, ये सारी आतंकवाद की तैयारियां हो गई। कहाँ पर? उसी के घर में। और कौन कर रहा है? स्वर्ण कलश, क्योंकि अपमानित हो गए। आज वर्तमान में जो आतंकवाद हो क्या है? शोषण का कारण है। किसी शोषित हुआ, पीड़ित हुआ, उसने सोच लिया अब इनके पूरे परिवार को समाप्त करूंगा, देश को समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे शोषित क्यों किया, मुझे परेशान क्यों किया। ऊपर अपने प्राणों को भी बाजी लगा देता है। सुनिए ना, 100 घाती हमला करता है, आत्मघाती हमला करता है, स्वयं बम फिट करता है और कूद जाता है, स्वयं भी मर जाता है और लाखों लोगों को ही मारने का काम कर देता है। ये ऐसे पैदा होते आतंकवाद, ऐसी दशा होती है। उपेक्षित हो जाता आदमी तो नक्सलाइट और आतंकवादी पैदा हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं, यह बात निश्चित है कि मान को टीस पहुंचने से ही आतंकवाद का अवतार होता है। जैसे मान को टीस पहुंचती वैसे आतंकी खड़े हो जाते हैं। अति पोषण या अति शोषण का भी यही परिणाम होता है। तब जीवन का लक्ष्य बनता है शोध नहीं, बदले का अभाव प्रतिशोध, जो कि महान अज्ञानता और दूरदर्शिता का अभाव पर के लिए नहीं अपने लिए भी घातक है। आतंकवाद का जन्म कैसे होता है? तो आचार्य कह रहे सबसे पहला कारण है अहंकार को ठेस पहुंचना, अहंकार को धक्का लगना, या अति पोषण, प्रोत्साहन, सम्मान, धन आदि होने से। या आदमी को सम्मान मिल जाए, सुंदर अति धन आ जाए तो अनर्गल भाव पैदा होते हैं। तथा अति शोषण, या आदमी का अति शोषण कर दिया जाए, उसे दत्कार और तिरस्कार कर दिया जाए, गरीबी हो जाए, ऐसे होने से आतंकवाद का उदय होता है। अति दुख में और अति सुख में ये सारे पाप के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तब जीवन का लक्ष्य शोध माने खोज, कुछ नव निर्माण को बदलकर प्रतिशोध की ओर लग जाता है। फिर अच्छे कार्यों में शक्ति नहीं लगाता आदमी, बुरे कार्य में लगता है। अपना मकान बन जाए इसलिए लोग दिमाग नहीं लगाते, दूसरे का मकान कैसे जलाएं, हम सुखी हो जाएं इसका प्रयास नहीं करता, दूसरे को दुखी कैसे करें ऐसा प्रयास करना शुरू कर देता है। ये किसका परिणाम है? आतंकवाद का। पैसा मिटाएगा, बम बारूद इकट्ठी करेगा, विमान इकट्ठे करेगा, और विमान और बम बारूद से बहुत सारा करोड़ों का घर बस सकता, सब नहीं। अब विनाश करना है, विकास की जगह दूसरे का विनाश करना है, और वहाँ लेकर जाएगा और वहाँ पटकेगा और सामने का विनाश करेगा। खुद का धन का नाश होगा, समय का लॉस होगा, लेकिन दूसरे की बर्बादी देखना आदमी को उस समय अच्छा लगेगा। क्यों? कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची है, मान को धक्का पहुंचा है। समझ आया आप लोग कि नहीं? ऐसी दशा तब होती है। और कहते हैं प्रतिशोध दूसरों को कष्ट पहुंचाना, उपद्रव करना ही बन गया है, जो कि महान अज्ञानता और दूरदर्शिता का अभाव का प्रतीक है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना 2 कारण से होता है, एक अज्ञानता के कारण और दूसरा दूरदर्शिता का अभाव। आगामी काल में इसका क्या परिणाम होगा ये सोच नहीं होना और अज्ञान होना, इसी के कारण आतंकवाद पैदा होते हैं, पाप होते हैं, दूसरों को परेशान करने के भाव होते हैं। यदि आदमी के अंदर ज्ञान हो और दूरदर्शिता हो तो कभी आतंकवाद ना फैले, दूसरों को कष्ट देने के भाव पैदा हो ही नहीं सकते, जिसका परिणाम मात्र दूसरों के लिए नहीं किंतु स्वयं के लिए गलत और घातक सिद्ध होगा। सीधी सी बात है, दूसरे का अहित विचारने वाले का कभी हित हुआ है क्या?
दूसरे के, कहते हैं दूसरों के घर पर पत्थर मत फेंको। वो औरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते जिनके घर शीशे के होते। क्या कह रहे हैं? वो औरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते जिनके घर शीशे के होते हैं, क्योंकि सामने वाला फेंकेगा तो तुम्हारा पूरा घर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे के गलत के भाव मत सोचो, वरना आपके लिए भी घातक हो जाएगा। ये 100 पर घातक है। चाहे निंदा करो, चाहे अपमान करो, चाहे दूसरे को दुख दो, ये सब 100 पर घातक है। दूसरे को भी घात होगा और स्वयं का भी घात होने वाला है, निश्चित है। इस विषय में गुपचुप मंत्रणा होती स्वर्ण कलश की अपने सहचरों अनुचरों से, क्योंकि आतंकवाद क्या करते हैं, उनकी मीटिंग चलती, गुप्त मंत्रणा चलती, किसी को मालूम नहीं पड़ता कौन आतंकवादी कहाँ छिपा है, कैसा है, उनकी वायरलेस से चर्चाएं होती रहती हैं। तो इस विषय में गुपचुप मंत्रणा होती है स्वर्ण कलश की अपने सहचरों अनुचरों से। इस असभ्यता की गंध नहीं आती परिवार के किसी सदस्य को। परिवार में किसी को मालूम नहीं पड़ता कि इनके अंदर अंदर क्या चल रहा है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? और कहते सभ्यों की नासिका वह भूखी रह सकती है, पर भूल कर सपने में भी दुर्गंध की ओर जाती नहीं। और सभ्य व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो भूखे रह लेते हैं, यानी कहने तात्पर्य बिना विचार के रह लेंगे, पर हमारे व्यक्ति हमारे साथ गलत सोच रहे हैं ऐसा उनके मन में विचार आता नहीं। सज्जन सबको अपने जैसा समझता है। परिवार में सज्जनों के साथ गड़बड़ क्यों होता है? सज्जन ये समझता है कि परिवार के ही तो हैं, हमारे साथ क्या गलत करेंगे। उनके मन में सखी पैदा नहीं होती। और परिवार को उनके साथ कितना गलत करता है ये मालूम बाद में पड़ता है, जब सामने वाला गलत कर देता है। समझ आ रहा ना? ऐसे सज्जन लोग सोचते हैं हमारा कहाँ गलत होगा, कोई गलत नहीं कर पाएगा, ऐसा भाव बना रहता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे भले ही किसी का भला कर पाएं अथवा नहीं, किंतु भूल कर भी कभी किसी का बुरा तो सोचते ही नहीं। आप लोग भी ऐसे किया करो। क्या किसी का भला कर सको या ना कर सको, बुरा नहीं करना। सुन रहे? फूल अगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर महरना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। गर फूल बनकर फूल ना बन सको तो कांटे बनकर मत चुभना। भले फूल नहीं बनना पर कांटे बन करके मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत कहना। अगर फूल अगर ना बन सको तो कांटे बनकर मत चुभना। कांटे मत बनो। फूल नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, पर कांटे बनकर किसी को मत चुभो। इस सज्जनों की रीति। सज्जन कभी कांटे का काम नहीं करते। किसका काम करते हैं? फूल का काम करते हैं। कभी किसी को चुभने का काम नहीं करते, बल्कि उसकी चुभन को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर आचार्य बन कर, इसलिए उनके मन में कोई ऐसी दुर्भावना आई नहीं। सज्जन लोगों के अंदर दुर्भावना पैदा नहीं होती। जो सज्जन हैं उनके अंदर दुर्भावना नहीं, और जो दुर्जन हैं उनके अंदर सद्भावना नहीं। दुर्जनों के अंदर सद्भावना नहीं आती और सज्जनों के पास कभी दुर्भावना नहीं आती। गंध से भी होने मात्र से भ्रमर और मक्षिका एक नहीं हो सकते। गंध से भी होने से दोनों एक नहीं होते। कौन? भौरा और मक्खी। क्योंकि सुरभि से भरे फूलों को छोड़ मलमूत्र श्लेष में मांस आदि पदार्थों पर भ्रमण कभी बैठता नहीं, जहाँ पर मक्षिका फंसकर मर जाती। मंदी मता। प्रकृति में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक मक्खी होती है, दूसरे भौरा होता है। भौरा जो होता है वो है हमेशा फूल पर जाकर बैठता है। समझ आ रहा है? और मक्खी फूल को छोड़कर गंदगी पर जाकर के बैठती है। यानी दुर्जन का स्वभाव मक्खी के समान होता है। वो हमेशा दोष ही देखता है, दूसरे का अहित सोचता है। और सज्जन का स्वभाव भौरे के समान होता है, दूसरे के गुण ही देखता है, उसका भला ही सोचता है। अब आप कौन से स्वभाव वाले हो ये आप तय कर लो। मक्खी के स्वभाव वाले नहीं बनना, भौरे के स्वभाव वाले बनना है। अर्थात हमें दूसरे की बुराई नहीं देखना, दूसरे का अहित नहीं सोचना, दूसरे का भला सोचना है, दूसरे की प्रशंसा करना है। भौरे बन कर के जीना है, मक्खी बन कर के नहीं जीना। समझ आ रहा है आपको? ऐसा भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है।
अब आगे कहते हैं, आज आएगा आतंकवाद का दल, आपत्ति की आंधी से आधी रात में। और इधर स्वर्ण कलश के सम्मुख बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि अपने में ही एक और असंतुष्ट दल का निर्माण हुआ है। लिए निर्णय को नकारा है उसने, अन्याय असभ्यता कहा है इसे, अपने सहयोग समर्थन को स्वीकृति नहीं दी है। आतंकवाद के आने का दिन और समय निश्चित हुआ। आज आधी रात को आपत्ति की आंधी ले आएगा हुआ है, किंतु स्वर्ण कलश के सामने एक समस्या खड़ी हुई। नियम जो दूसरे को समस्या खड़ी करता है उसके अंदर समस्या खड़ी हो जाती है। वो क्या हुई, उसी के दल में से एक असंतुष्ट दल का निर्माण हो गया। अब जो घर में फूट डालना चाह रहा था, जो स्वर्ण की कलशियाँ झारियाँ वगैरह थीं और स्फटिक मणि की, वो अब इनका समर्थन नहीं कर रहे। अब वो उनसे पृथक होने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि तुम ठीक है घर की लड़ाई घर में है, पर तुम तो क्या कर रहे हो, घर को फोड़ने का काम कर रहे हो। वो समर्थन नहीं कर रही। तो कह रहे हैं इस समय उसी के दल में एक असंतुष्ट दल का निर्माण हुआ जिसने इस कार्य को अन्याय असभ्यता कहकर नकारा है, अपने सहयोग की स्वीकृति प्रदान नहीं की। वो कह रहे हम आपका सहयोग देने तैयार नहीं है, क्योंकि तो अन्याय हो गया। उसी घर में रहकर, उसी परिवार में रहकर उसी का छेद कर रहे हो। घर की लड़ाई घर तक रहने दो, बाहर मत ले जाओ। ये आगे चल करके बात कह रही है, समझ रहे हैं? अब वो कौन कह रही, क्या कह रही, इसकी चर्चा कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में क्रोध पर कंट्रोल कर सकें। परिवार की बात परिवार तक ही सीमित रखें। कभी परिवार में फूट डालने का काम न करें। ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तुते।